तो नमस्कार, मैं नंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जिस प्रकार से दलित और मुस्लिम और साथ ही यादव कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़ा रोड़ा अटका रही है। अब आपको बताने की कोशिश करें तो पूरी खबर, पूरा मामला क्या है। अखिलेश यादव हमेशा से ही समाजवादी पार्टी यादव और दलित, आपको बताएं तो यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर चलती है, और यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर चलकर वो सत्ता में भी आई और उन्होंने कई बार सत्ता भी चलाई। लेकिन अब वो चाहते हैं कि दलित और मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन बने, जिससे कि बड़ा गठजोड़ बनकर हम सत्ता में आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की सोच पिछले दिनों बदली है। अखिलेश यादव ने बाबा साहब बहनी बनाकर दलितों को एक बड़ा संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी आपके हक की बात करेगी। यहाँ भी एक फ्रंट है जो समाजवादी पार्टी के मुख्य रूप से रहेगा। लेकिन अब आपको बताएं तो बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मान्यवर साहब काशीराम यानी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति का अनावरण आपको बताएं तो जिस प्रकार से जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और बसपा सुप्रीम मायावती के काफी करीबी रहे, और मान्यवर काशीराम साहब के जो चेला कहे जाते हैं, असली चेला मान्यवर काशीराम साहब के कहे जाते हैं ना, उनमें एक हैं। क्योंकि आपको बताएं तो बहुजन समाज पार्टी से जितने भी लोग गए हैं जो मान्यवर साहब काशीराम जी के साथी थे, और वो उनका मान्यवर साहब काशीराम जी को गुरु मानते थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, रामाचल राजभर हों, लालजी वर्मा हों, वो भरे समाजवादी पार्टी के मंच पर मान्यवर काशीराम जी की तारीफ करते हैं। प्रतिद्वंद की बात करें तो मुलायम सिंह यादव और काशीराम साहब की काफ़ी भिड़ंत भी हुई है। प्रतिद्वंदी रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के बड़े विरोधी रहे हैं। लेकिन अब आपको बताएं तो मान्यवर साहब काशीराम जी को समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट करती हुई नजर आ रही है। अब बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो जन्मदाता हैं मान्यवर काशीराम साहब, उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। तो इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की ये चालाकबाजी है, पैंतरेबाजी है, और ये दलितों को भटकाने की काम कर रही है। दलित हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ था और बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जी किया है वो कहीं ना कहीं देखने वाली है। आपको बताएं तो बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड आया कि बहुजन समाज पार्टी असली हितैषी है दलितों की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बात कही कल 2 अप्रैल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 अप्रैल को जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई उसमें, कि दलित हमारे साथ चट्टान के साथ खड़ा है। कितने भी मुश्किलें पार्टी के लिए आ रही हैं, लेकिन दलित समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यह बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही। लेकिन अब आपको बताएं तो मान्यवर साहब काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण करने से कहीं ना कहीं क्या दलित, सवाल खड़े होते हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण करने से क्या दलित सपा के पाले में आ जाएंगे? क्या दलित बहुजन समाज पार्टी से खिसक कर जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ आएंगे? इसका मुख्य रूप से आपको बताएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य चेहरा बताए जा रहे हैं, जो मान्यवर काशीराम साहब की उनकी खुद की कॉलेज है, उसमें मान्यवर साहब काशीराम जी की ये मूर्ति का अनावरण हुआ है। मान्यवर साहब काशीराम जी की मूर्ति स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद अपने कॉलेज में लगाई है। ये बात कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि मान्यवर साहब काशीराम जी को समाजवादी पार्टी क्यों एक्सेप्ट कर रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी के मंच पर मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन मनने लगे। मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन मनना ही ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही इसको लेकर आकाश आनंद, जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और मायावती जी के भतीजे, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मान्यवर के नाम पर रखे जिले काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया गया, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ किया गया, ज्योतिबा फूले का नाम बदलकर अमरोहा किया गया, छत्रपति साहू जी का महाराज नाम बदलकर गौरीगंज किया गया, माता रमाबाई नगर बदलकर कानपुर देहात, प्रबुद्ध नगर बदलकर शामली, माँ माया नगर बदलकर हाथरस बनाया। ऐसे ही और कई बहुजन महापुरुषों का अखिलेश ने अपनी सरकार में अपमान किया। आज वापस सत्ता आने के लिए हमारे महापुरुषों को याद आ रहे हैं। अखिलेश जी, मान्यवर काशीराम की प्रतिमा का अनावरण के साथ साहेब विचारधारा को भी आप अपनाते हो तो बेहतर होता। मान्यवर साहेब और आदरणीय बहन जी के संघर्षों का ही नतीजा है कि जो लोग
अब तक हमारे महापुरुषों का अपमान करते थे, नहीं तकते थे, आज उनको भी हमारे महापुरुषों की शरण में आना पड़ रहा है। वोट की राजनीति क्या ना करा दो, लेकिन बहुजन समाज सब देख भी रहा है और समझ भी रहा है। साथ ही हम आपको बताएं तो आकाश आनंद ने कहा कि बहुजन समाज सब समझ रहा है, वोट की राजनीति क्या कुछ नहीं करा देती। उन्होंने तमाम उदाहरण दिए कि शामली का नाम बदल दिया, जो तमाम मनोहर काशीराम साहब के नाम से, बहुजन महापुरुषों के नाम से जो बनाए गए थे वो बदल दिए। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव की यह रणनीति और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे ने जिस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।